प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम हफ्ते की बाइबल स्टडी के लिए इस बुधवार के दिन को यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा नाम इनॉक एमोस है और मैं पास्टर एमोस का बड़ा बेटा हूँ और मैं परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसके आप सबों के प्रार्थना के द्वारा आज मैं फिर से जो परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आप धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज का जो विषय है जीवित परमेश्वर, यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय और उसका 10वां वचन। जीवित परमेश्वर, यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय और उसका 10वां वचन। आइए हम इस वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उस स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर उस महान परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करेंगे। हे हमारे आकाश के महान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने हम सबों को इस यूट्यूब चैनल के द्वारा एकत्रित किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और विशेष करके आज के वचन के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हो लॉर्ड, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को आप आशीष करना, हम सबों के ऊपर आप अनुग्रह और कृपा करना, ताकि हम आपके वचन को समझे और वचन के अनुसार चलने के लिए हम सबों को सहायता और मदद करना हो लॉर्ड। आगे सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तब हम यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय और उसका 10वां वचन में जब आते हैं तो ये लिखता है कि परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। तो आज का जो विषय है जीवित परमेश्वर, तो यहाँ हम देखते हैं कि यिर्मयाह के 10वां अध्याय और 10वां वचन में जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। तो आइए हम इस वचन में जाने से पहले हम उस अर्थों को देखेंगे। जीवित जो शब्द है इब्रानी भाषा में उसे काहे कहते हैं। काहे का मतलब है इंग्लिश में अलाइव या हिंदी में उसे जीवित कहते हैं। जीवित का मतलब इब्रानी भाषा में काहे कहते हैं। काहे का मतलब है अलाइव या जीवित। और जीवित जो शब्द यूनानी भाषा में उसे जाहो कहते हैं। जाहो का मतलब है टू लिव या जीना। जीवित जो शब्द यूनानी भाषा में उसे जाहो कहते हैं, उसका मतलब है कि टू लिव या जीना। अब हम परमेश्वर जो शब्द है इब्रानी भाषा में उसे एलोहिम कहते हैं। एलोहिम का मतलब है सुप्रीम गॉड या प्रधान परमेश्वर या सर्वोच्च परमेश्वर। प्रधान परमेश्वर या सर्वोच्च परमेश्वर। परमेश्वर जो शब्द यूनानी भाषा में उसे थियोस कहते। थियोस का मतलब है सुप्रीम या प्रधान परमेश्वर या सर्वोच्च परमेश्वर। तो अब हमने उस अर्थों को देखा इब्रानी भाषा में और यूनानी भाषा में। अब हम कुछ वचनों को देखेंगे बाइबल से, जहां हम उस जीवित परमेश्वर के विषय में कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। तब हम जब व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय और उसका 26वां वचन में आते हैं तो यह लिखता है, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा जो अग्नि में वास करने वाला परमेश्वर, जो अग्नि में के मध्य होकर जिसने इजरायली लोगों को से बात किया उस होरेब पहाड़ पर, और जो मूसा के द्वारा उस 2 पत्थरों में आज्ञा दी, उस 10 आज्ञा को। तो यहाँ हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय उसका 26वां वचन में ये लिखता है, क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बना रहे। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर इजरायली लोगों से उस होरेब पहाड़ में अग्नि के मध्य होकर, आग के मध्य होकर परमेश्वर ने उनसे बातें की। क्योंकि इब्रानी के किताब नए करार में यह लिखता है कि वो परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस जीवित परमेश्वर ने जब इजरायली लोगों से उस आग के बीच में होकर बात किया, तभी भी वो जीवित बना रहे और उन्होंने उनका शब्द सुना। तो आज हमने इस व्यवस्था विवरण के किताब से मूसा के द्वारा उस जीवित परमेश्वर के विषय में हमने देखा। अब हम जोशुआ उसका 3रा अध्याय और उसका 10वां वचन में आते हैं। तो यहाँ योशु इजरायली लोगों से यह याद दिला रहा है और यह कह रहा है,
और यीशु कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित परमेश्वर तुम्हारे मध्य में है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु भी यह याद दिला रहा है इजरायली लोगों से कि जीवित परमेश्वर तुम्हारे मध्य है। और वहाँ हम जब आगे पढ़ते हैं तो यह लिखता है कि यीशु इजरायली लोगों से यह कह रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर उस 7 राष्ट्रों को तुम्हारे सामने से निकाल देगा। तो यहाँ हम देखते हैं इस सभी बातों को, और हमने इस यीशु के किताब में भी जीवित परमेश्वर के विषय में इन वचनों को देखा। अब हम जब नए करार में आते, यूहान उसका 6वां अध्याय और उसका 69वां वचन, जॉन चैप्टर 6 वर्स 69, यह लिखता है कि और हमने विश्वास किया और जान गए कि जीवित परमेश्वर का पुत्र तू ही है। उस समय यहाँ ऐसा लिखता है कि कुछ चेले, बहुत से चेले उल्टे फिर गए और उसके बाद परमेश्वर के साथ न चले। तब यीशु ने 12 चेले को पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तब यह लिखता है कि शिमोन पतरस, जो पहला शिष्य है परमेश्वर का, उसने खड़े होकर परमेश्वर से यह कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। और 69वां वचन में यह लिखता है, और हमने विश्वास किया और जान गए है कि जीवित परमेश्वर का पुत्र तू ही है। तो यहाँ हमने इस पत्रुस के द्वारा भी नए करार में उस जीवित परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर, जो अग्नि का परमेश्वर याहवे, जो जुने करार में इजरायली लोगों से उस आग के बीच में होकर बात किया और वे लोग जीवित रहे। और यीशु में भी हमने देखा उस जीवित परमेश्वर के विषय में। आज हम नए करार में पत्रोस, जो परमेश्वर का पहला शिष्य है, उसके द्वारा भी हमने देखा कि जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वयं है। तो आज हमने इन सभी वचनों को देखा। अब हम दूसरा विषय में जाएंगे, जीवितों का परमेश्वर। तो दूसरा विषय यह है कि जीवितों का परमेश्वर। तब हम जब मत्ती के 22वां अध्याय और 32वां वचन में आते, तो यहाँ यीशु मसीह को सदूकियों ने कुछ सवाल किए और यह कहा कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। तब यीशु मसीह ने उन्हें समझाया और अंत में यह कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। तो आज हम इस मत्ती के किताब में परमेश्वर स्वयं उन सभी लोगों को, और विशेष करके सदूकियों से यह कह रहा है कि वह जीवितों का परमेश्वर है, वह मरे हुओं का नहीं। हम जब मरकुस के किताब में आते, मरकुस 12वां अध्याय और उसका 27वां वचन में यह लिखता है कि परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। हाँ, अब हम मरकुस के किताब में भी यही चीज को देखते हैं। जब यीशु मसीह को उस सदूकियों ने प्रश्न किया, तब यीशु मसीह अंत में उन्हें उस प्रश्न का उत्तर देते हुए यह कहा कि परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। और अब हम जब लूका के 20वां अध्याय और उसका 38वां वचन में आते, तो यह लिखता है कि परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर, यहाँ भी हमने लूका के किताब में भी परमेश्वर स्वयं यह कह रहा है कि वो जीवितों का परमेश्वर है। तब हमने इस 3 सुसमाचार, इन 3 गॉस्पेल में भी देखा कि मत्ती, मरकुस और लूका के किताब में कि वो जीवितों का परमेश्वर है। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे, जीवित परमेश्वर के लोग। तो यहाँ हम इस विषय में कुछ वचनों को देखेंगे, जीवित परमेश्वर के लोग। तो पहला छोटा विषय इसमें यह है कि जीवित परमेश्वर के मंदिर है। तो हम जब दूसरे कोरिन्थियों के किताब उसका 6वां अध्याय उसका 16वां वचन में आते, तो यह लिखता है कि और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि
आज हम जैसे पौलुस उस कुरिन्थियों को मंडली को यह कह रहा है कि हम जीविते परमेश्वर के मंदिर है और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। तो आइए हम और भी कुछ वचनों को देखेंगे। हम जब पहले तसलोनिका और उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन में आते हैं तो यहाँ पौलुस तसलोनिया के लोगों को यह कह रहा है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे उस तसलोनिया के लोगों ने मूर्तों से या मूर्तियों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि वे जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें। हम जब पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय उसका 15 वचन में आते तो यह लिखता है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम जो परमेश्वर, आज हम सभी लोग परमेश्वर के मंदिर है और आज हम सभी व्यक्ति परमेश्वर के अंग भी है और हम सभी अंग जब एक ही साथ इकट्ठे होते और उसके कलीसिया में तो हम उसके शरीर होते। और आज परमेश्वर यह कह रहा है इस तीमुथियुस के किताब में पौलुस के द्वारा कि हम उस जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। तो आज हमने इन सभी बातों को देखा कि आज हम जीवित परमेश्वर के मंदिर है और कैसे तसलोनिका की किताब में पौलुस यह याद दिला रहा है कि कैसे तुम मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करे। तो आज हमने इस पहले विषय को देखा, जीवित परमेश्वर के मंदिर है हम। अब हम इस तीसरा विषय जो जीवित परमेश्वर के लोग में दूसरा विषय यह है कि जीवित परमेश्वर के पुत्र या संतान के विषय में हम कुछ वचनों को देखेंगे। होशे उसका पहला अध्याय और उसका 10वां वचन में जब आते तो होशिया में यह लिखता है, तो भी इजरायलियों की गिनती समुद्र की भालू की सी हो जाएगी जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि इजरायली लोग जो यहूदी लोग हैं वो परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के पुत्र है, क्योंकि होशू उसका 11वां अध्याय उसका पहला वचन में यह लिखता है कि यीशु मसीह स्वयं यह कह रहा है, याहवे परमेश्वर, कि मैंने अपना पुत्र मिस्र से बुलाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो लोग इजरायली लोग थे जब वह फिरौन के बंधन में थे, उस पीड़ा में थे, परमेश्वर ने उन्हें उस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और अपने पुत्र इजराइल को उस मिस्र और या फिरौन के हाथ से छुड़ाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि इजरायली लोग जीवित परमेश्वर के पुत्र है। हम जब रोमियो की किताब में आते 9वां अध्याय उसका 26वां वचन में रोमन्स 9:26, यहाँ पौलुस उस रोमियो मंडली जो अन्य जाति मंडली थे उन्हें यह कह रहा है कि और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह में वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस उस रोमियो मंडली से जो अन्य जाति थे और उनसे यह कह रहा है कि वे जीवित परमेश्वर की संतान है। तो आज हम भी जो अन्य जाति है और आज परमेश्वर हमसे भी कह रहा है कि हम भी जीवित परमेश्वर की संतान है। तो अब हम जब कुरिन्थियों की किताब में आते 3रा अध्याय और 3रा वचन में यह लिखता है, और यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। तो आज हम जानते इस कुरिन्थियों से पौलुस यह कह रहा है कि हम मसीह के पत्री है और हम जीवित परमेश्वर
उसकी आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं। जैसे हमने देखा कि हमारा जो पहला वचन व्यवस्था विवरण में कि परमेश्वर उस आग के बीच में होकर इजरायली लोगों को उस 2 पत्थरों में 10 आज्ञा दी मूसा के द्वारा। आज लेकिन इस नए करार में परमेश्वर उस जीवते परमेश्वर जो हमारे लिए पुत्र बना हमारे पापों के लिए, यह लिख रहा है कि जीवते परमेश्वर की आत्मा से उस आज परमेश्वर हमारे हृदय की मांस रूपी पट्टियों में उसकी आज्ञाओं को और उसकी विधियों को लिख रहा है। आज हमारा जो तीसरा विषय उस परमेश्वर के लोगों के विषय में हमने पहला चीज देखा कि हम परमेश्वर के मंदिर है। दूसरा हमने यह देखा कि हम इजरायली लोग जीवते परमेश्वर के पुत्र है। और आज हम अन्य जाति को पौलुस रोमियो के मंडली में यह कह रहा है कि हम जीवते परमेश्वर के संतान हैं। और आज जीवते परमेश्वर की आत्मा को भी हमने इस विषय में देखा। तो अब हम चौथा विषय में आएंगे, जीवित परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो आज हम देखेंगे चौथा विषय में कि जीवित परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। यहाँ हम 4 चीजों को देखेंगे। पहला चीज है आशा और विश्वास। हम जब पहला तिमोथियस उसका 4था अध्याय उसका 10वां वचन में आते तो यह लिखता है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर आशा और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि वो सभी विश्वासियों का उद्धार करता वही है। तो आज हम इस दूसरा छोटा विषय में आएंगे। तो दूसरा यह चीज है कि बुरा और अविश्वासी मन। तो अब हम इब्रानी के किताब में जब आते हैं 3रा अध्याय और उसका 12 वचन में यह लिखता है कि हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाएगा। तो आज हम देखते कि हमें उस बुरा और अविश्वासी मन न हो जो हमें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाएगा। तो हमारा दूसरा विषय यह है कि बुरा और अविश्वासी मन से हम दूर रहे। तीसरा है अपने विवेक को शुद्ध करें। जैसे इंग्लिश में लिखता है कि पर्ज योर कॉन्शियंस। इब्रानी के 9वां अध्याय उसका 14 वचन में यह लिखता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के समान निर्दोष चढ़ाया, तुम्हें विवेक और मरे हुए कामों से क्या न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करें। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करें ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा करें। तो आज हमने इस तीसरे चीज को भी देखा कि हम अपने विवेक को शुद्ध करें उस मरे कामों से। चौथा चीज है, हम जब प्रेरित उसका 14वां अध्याय और उसका 15 वचन में आते तो यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस और बारनबास जो परमेश्वर के जो नए करार में जो शिष्य थे और वे लिस्ट्रा नामक नगर में जब वो प्रचार कर रहे थे, वहाँ एक लंगड़ा व्यक्ति जो अपने बचपन से लंगड़ा था, वो कभी चल नहीं पाया, लेकिन पौलुस के प्रचार के द्वारा वो चंगा हुआ और वहाँ के सभी लोग बहुत ही अचंभित होकर उन्होंने उस बैल को अर्पण करने के लिए ले आया या बलि करने के लिए ले आया और वो हार भी पौलुस और बरनबास के लिए ले आए। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रेरित और उसका 14वां अध्याय उसका 15 वचन में ये लिखता है कि हे लोगों, तुम क्या करते हो, हम भी तुम्हारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य है और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस व्यर्थ वस्तुओं से हम से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरे। तो आज चौथा चीज है कि व्यर्थ वस्तु से मुड़े या अलग हुए। तो आज पौलुस ने उन लिस्ट्रा के लोगों को यह समझाया कि उस व्यर्थ वस्तु से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। तो आज हमने इस चौथे विषय में
जीवित परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, तो यहाँ हमने देखा कि आशा और विश्वास जो पहला चीज है। और उसमें हम ये भी देखते हैं कि जब हम पहला तिमोथियस उसका 6वां अध्याय 17 वचन में आते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु उस जीवित परमेश्वर के ऊपर भी आशा रखे। और हम पहला चीज हमने देखा कि आशा और विश्वास। और हम दूसरा चीज ये है कि बुराई और अविश्वासी मन से हम दूर रहे और जीवित परमेश्वर की हम सेवा करें। तो तीसरा चीज है हम अपने विवेक को शुद्ध करें उस मरे कामों में से। और चौथा है व्यर्थ वस्तुओं से मुड़े और या अलग रहे। तो आज हमने इस 4 चीजों को देखा कि जीवित परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। अब हम 5वां विषय में आएंगे। यह है कि जो लोग जीवित परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं। तो यहाँ हम इस 5वां विषय में देखेंगे कि जो लोग जीवित परमेश्वर के खिलाफ बोले। यहाँ हम 3 उदाहरणों को देखेंगे। पहला उदाहरण गोलियत नामक एक फिलिस्ती के विषय में। हम जब पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय उसका 26 वचन और 36 वचन में आते, वो 1 शमूएल चैप्टर 17 वर्स 26 और 36, 26 वचन और 36 वचन में आते, तो यहाँ हम देखते हैं कि वह जीवित परमेश्वर को ललकारा। तो यहाँ हम देखते हैं कि फिलिस्ती के लोग जब इजरायली लोगों के ऊपर चढ़ाई करने आए, तब सौल राजा के समय इजरायली लोग बहुत ही भयभीत हो गए और उनका मन कच्चा हो गया कि जब उन्होंने उस गोलियत नामक एक वीर ने जीवित परमेश्वर को ललकारा और उसकी सेना को उसने ललकारा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर उनका मन कच्चा हुआ। तब दाऊद उस 26 वचन में यह लिखता है, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि उस फिलिस्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाए? वह खतना रहित फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा उन सभी लोगों से यह कह रहा है कि उस फिलिस्ती ने उस जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। अब हम 36 वचन में आते, तब दाऊद सौल राजा से यह कह रहा है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। तो यहाँ हम देखते कि दाऊद सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद उस फिलिस्ती गोलियत से लड़ाई की और परमेश्वर ने उसे उस लड़ाई में जिताया। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद उस सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद उस सेनाओं के परमेश्वर के नाम से और उस गोलियत नामक फिलिस्ती से लड़ाई करने गया और परमेश्वर ने उसे उस लड़ाई में जिताया और उन सभी इजरायलियों को बचाया। और अंत में दाऊद यह लिखता है, क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है। तो जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, द बैटल इज ऑफ द लॉर्ड्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे इस पहले उदाहरण में कैसे उस फिलिस्ती गोलियत जो वीर था, जैसे इंग्लिश में लिखता है वो एक चैंपियन था और उसने उस जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा, लेकिन कैसे परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा उस इजरायलियों को और उस फिलिस्ती के हाथ से छुड़ाया। और क्योंकि जैसे हम वचन में देखते हैं कि संग्राम तो यहोवा का है। तो आज हमने इस पहले उदाहरण को देखा। अब हम दूसरा उदाहरण की में जब आते, तो दूसरा उदाहरण रबशायक और सेनाकरीब के विषय में। यहाँ राजा जकाय के समय जब उन्होंने जीवित परमेश्वर की निंदा की। हम जब दूसरा राजा और उसका 19वां अध्याय और उसका 4 वचन और 16 वचन में आते, तो यह लिखता है कि 4 वचन में यह लिखता है कि कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशायक की सब बातें सुने जिससे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। तो यहाँ हम देखते कि रबशायक
को सेनाकरीब जो अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने के लिए भेजा था। और हम जब 16 वचन में आते तो यहाँ हिजकिय्याह राजा इन सभी परिस्थितियों में परमेश्वर की दुआई दे रहा है और परमेश्वर को पुकार रहा है प्रार्थना के द्वारा। और कैसे वो प्रार्थना कर रहा है यह लिखता है कि 16 वचन में, हे यहोवा कान लगाकर सुन, हे यहोवा आँख खोल कर देख और सेनाकरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे उस सेनाकरीब राजा अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा की और कैसे परमेश्वर यहोवा ने हिजकिय्याह राजा और सभी इजरायलियों को उनके हाथ से बचाया और परमेश्वर ने उन सभी शत्रुओं से लड़ाई की और परमेश्वर ने उन्हें जिताया। तो यहाँ हम देखते हैं कि दूसरा उदाहरण कि कैसे उस लोगों हमारा जो चौथा विषय यह है कि जो लोग परमेश्वर के खिलाफ बोले, जो लोग परमेश्वर के खिलाफ बोले। जो पहला उदाहरण ये है कि वो गोलियत के विषय में था, दूसरा इस सेनाकरीब जो अशूर राजा के विषय में था। और हमने ये भी देखा कि कैसे परमेश्वर ने उन सब अपने लोगों को इस शत्रुओं से कैसे परमेश्वर ने बचाया। और तीसरा उदाहरण ये है कि हम जब यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसका 36वां वचन में आते हैं तो ये लिखता है कि उस झूठे नबी या झूठे भविष्यद्वक्ताओं के विषय में है कि जीवित परमेश्वर के वचनों को बिगाड़ दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि झूठे नबी या झूठे भविष्यद्वक्ता उस जीवित परमेश्वर के वचनों को बिगाड़ दिया। हम जब यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय उसका 36वां वचन में आते तो ये लिखता है कि यहोवा का कहा हुआ भारी वचन इस प्रकार तुम भविष्य में न कहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दंड का कारण हो जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है, तुम लोगों ने उसके वचन बिगाड़ दिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि झूठे नबी और झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने उस जीवित परमेश्वर के वचनों को बिगाड़ दिया। तो यहाँ हम 3 उदाहरण को देखा कि कौन लोग थे जो परमेश्वर के खिलाफ बोले और कौन लोग थे जो परमेश्वर के वचनों को बिगाड़ दिया। हमने इस सभी चीजों को इस 5वां विषय में हमने देखा। और हम जब 6वां विषय में आते हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे कि कौन व्यक्ति है जो जीवित परमेश्वर के दास है। इन सभी बातों को हम इस उदाहरण में देखेंगे। हम 3 उदाहरणों को देखेंगे। पहले उदाहरण डैनियल के विषय में है। ऐसा यह वचन लिखता है कि वो जीवित परमेश्वर का दास था। हम जब डैनियल उसका 6वां अध्याय उसका 20वां वचन और 26वां वचन में आते तो यह लिखता है कि इस दारा राजा के समय जब हम उस 6वां अध्याय पढ़ते तो यह लिखता है कि डैनियल एक विश्वास योग्य व्यक्ति था और उसमें कोई कमी या कोई दोष न था। और इस कारण सभी अधिपतियों ने और अध्यक्षों ने एक युक्ति की कि कैसे हम डैनियल के विरुद्ध कुछ करें। और इस कारण उन्होंने देखा कि वो अपने परमेश्वर यहोवा को प्रार्थना करता है और इस कारण उन्होंने एक आज्ञा राजा के द्वारा निकाला कि 30 दिन तक कोई वहाँ राजा को छोड़कर कोई और देवता या व्यक्ति को प्रार्थना नहीं कर सकते। और कि अगर कोई इस आज्ञा को तोड़ेगा तो उसे उस सिंह के गड्ढे में या सिंह के गुफे में उसे डाल दिया जाएगा। और इस कारण हम जब उन्होंने डैनियल को उस सिंह के गुफा में डाल दिया तब यहाँ हम देखते हैं कि 20वां वचन में यह लिखता है कि तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और डैनियल से कहा, हे डैनियल, हे जीवते परमेश्वर के दास। तो यहाँ हम देखते हैं कि दारा राजा भी यह अंगीकार कर लिया कि वो डैनियल एक जीवते परमेश्वर का दास है और यह कहा, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि डैनियल
परमेश्वर की नित्य उपासना करता था। वो 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था, अपने घुटनों पे जाकर उस यरूशलेम की ओर अपने सर को झुकाकर दानियल परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करता था। और यह लिखता है कि क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सियों से बचा सका है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दानियल को सचमुच उस सियों के हाथों से बचाया, क्योंकि वो ही राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। और उसने उस अपने दूतों को भेजकर सिंह के मुंह को बंद किया और सिंह ने कोई हानि दानियल को न किया। और हम जब 26 वचन में आते तो यह लिखता है कि दारा राजा ने एक कायदा या कानून ले आया है, मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि दारा राजा ने एक आज्ञा निकाला कि जीविते और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो पहला उदाहरण दानियल के विषय में था कि वो एक जीविते परमेश्वर का दास था और उस जीविते परमेश्वर ने उसे उस सिंह के गुहे से या सिंह के गुफे से परमेश्वर ने उन्हें बचाया उन सिंहों के हाथों से, और परमेश्वर ने उन्हें चलाया, संभाला। तो ये हमारा पहला उदाहरण था। अब हम दूसरा उदाहरण में आते तो यह दाऊद राजा के विषय में भजन संगीता उसका 42वां अध्याय Psalms 42 वर्स 2 दूसरा वचन में आते तो यह लिखता है कि जीवते ईश्वर हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा यह लिखता है, जीवते ईश्वर हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर और को अपना मुंह दिखाऊंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा अपने सभी तकलीफ और परेशानियों में उस जीविते परमेश्वर की आराधना और स्तुति की, जैसे दानियल ने उस जीविते परमेश्वर की नित्य उपासना किया। यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा जीविते परमेश्वर की आराधना और स्तुति की। और हम जब भजन संगीता उसका 84वां अध्याय और उसका दूसरा वचन में आते Psalms 84 वर्स 2 ये लिखता है कि मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला, मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर दानियल जैसे परमेश्वर की नित्य उपासना की, यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा भी उस जीवते परमेश्वर को पुकार रहा है और उस जीवते परमेश्वर को अपने तन और मन दोनों से पुकार रहा है। तो यहाँ हमने उस दूसरा उदाहरण को भी देखा कि कैसे दाऊद राजा भी उस जीवते परमेश्वर को पुकार रहा है और कैसे परमेश्वर उन्हें, जैसे हम जानते हैं कि दाऊद राजा को परमेश्वर ने उस सभी शत्रुओं से बचाया, संभाला और चलाया। तो ये हमारा दूसरा उदाहरण था। तीसरा उदाहरण है शमौन पतरस के विषय में। हम जब मत्ती नए करार में मत्ती उसका 16वां अध्याय और 16 वचन में लिखता है, शमौन पतरस जो परमेश्वर का पहला शिष्य था, वो यह कह रहा है कि जब परमेश्वर ने उनके सभी लोगों से, उनसे सभी शिष्यों से यह पूछा कि परंतु तुम मुझे क्या कहते हो, तो तब 16 वचन में यह लिखता है कि शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। तो यहाँ हम देखते हैं कि शमौन पतरस यह जानता था कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और हम जब 17 वचन और 18 वचन पढ़ते तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और इस पत्थर, या जैसे इंग्लिश में लिखता है कि मैं आई विल बिल्ड माई चर्च अपॉन दिस रॉक। तो यहाँ हम देखते हैं कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि
कैसे परमेश्वर ने वो अपने पहले शिष्य पत्रोस को जब उन्होंने यह अंगीकार किया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, तब यीशु ने कहा कि मांस और लहू ने तुझे यह प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में तुझे यह बातें प्रकट की है, और मैं इस चट्टान पर मेरी कलीसिया बनाऊंगा। तो यहाँ हमने इस बातों को देखा कि वो शमून पतरस नए करार में भी उस जीवते परमेश्वर का एक शिष्य था। और आज हमने इस 3 उदाहरण को देखा कि कैसे डैनियल और कैसे दाऊद राजा और कैसे शमून पतरस नए करार में उस जीवते परमेश्वर के दास और शिष्य थे। और अब हम अंत करने से पहले 2 वचनों को देखेंगे। इब्रानी के 10वां अध्याय और उसका 31वां वचन में जब आते हैं तो यह लिखता है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो जैसे इंग्लिश में लिखता है, इट इज अ फियरफुल थिंग टू फॉल इन द हैंड्स ऑफ द लिविंग गॉड, क्योंकि वह एक भस्म करने वाली आग है, जैसे हम इब्रानी के किताब में देखते हैं। और जूने करार में भी हमने देखा कि कैसे लोग इजरायली लोग उस जीवते परमेश्वर याहवे को उस चट्टान पर जब उन्होंने परमेश्वर ने लोगों से बातें की तो वो आग में के बीच होकर परमेश्वर ने बातें की और वह भस्म न हुए, और वे परमेश्वर जीवित परमेश्वर की बातें सुनकर जीवित रहे और वह भस्म न हुए। तो यहाँ हमने इस इब्रानी के किताब में इस वचनों को देखा। अब हम हमारा अंतिम वचन में आएंगे। इब्रानियों के 12वां अध्याय उसका 22वां वचन में यह लिखता है कि पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों। तो यहाँ हम देखते हैं कि जीवते परमेश्वर का जो नगर है वो स्वर्गीय यरूशलेम है। तो आज परमेश्वर हम सबों से यही चाहता है कि हम उस स्वर्गीय यरूशलेम जो जीवते परमेश्वर का नगर है उसके लिए हम परिश्रम करें। हम उस आराम का जो जगह है जो परमेश्वर हमारे लिए विश्वास करने वालों के लिए नियुक्त किया है, उस चीज़ों के लिए, उस जीवते परमेश्वर के जो नगर जो स्वर्गीय यरूशलेम है उसके लिए हम परिश्रम करें। और इन सभी चीज़ों से हमने यह देखा कि हमारा जो जीवते परमेश्वर है और सभी वचनों को हमने देखा कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों से उस आग में होकर बातें की और वो जीवित रहे। उस भस्म करने वाली परमेश्वर के विषय में हमने सभी बातों को देखा और कैसे परमेश्वर ने उनको उस शत्रुओं से बचाया जो उनकी निंदा की, जो उन्हें ललकारा। और परमेश्वर ने कैसे आज परमेश्वर चाहता है कि हम उस झूठे नबी और झूठे भविष्यद्वक्ताओं से भी जो परमेश्वर के वचन को बिगाड़ देते, इन सभी बातों से परमेश्वर चाहता है कि हम बचे रहे। आज परमेश्वर चाहता है कि आज हम परमेश्वर जीविते परमेश्वर के मंदिर है, आज हम जीविते परमेश्वर के संतान भी है। हमने इस नए करार में उस रोमियो के किताब में भी देखा। इन सभी चीज़ों से परमेश्वर आप सबों को इस वचनों से आशीष करें। और अंत में हम समाप्त करने से पहले हम प्रार्थना करें उन सभी दुखी और उन सभी पीड़ाओं में जो लोग हैं, जो बीमारियों में, हम सभी लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी चंगाई उन सबों के ऊपर भेजे, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, हमारे जीवित और सच्चा परमेश्वर, आज हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। फिर से आपने जो हम सबों को इस आपके वचनों के द्वारा हम सबों को आपकी पवित्र वचन समझाया और सिखाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। इन सभी वचनों से आप हमारे जीवन में आशीष करना और उस जीवित परमेश्वर की उपासना, नित्य उपासना करने के लिए हम सबों को सहायता और मदद करना। जैसे आपने डैनियल को उस नित्य उपासना करने के द्वारा आपने उन्हें उस सिंह के हाथों से परमेश्वर ने आपने उन्हें बचाया, उसी तरह आज हमें भी उन सभी परेशानियों से, तकलीफ़ों से, और विशेष करके यहाँ जो भी लोग
जो बीमार अवस्था में, उन सभी पीड़ाओं में, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने खाए फटके से आपके वचन के द्वारा आप उन्हें चंगाई करना और लॉर्ड उनके सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना और उन्हें चलाना और संभालना और लॉर्ड, और हमारे सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना और लॉर्ड, आगे के सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे और परमेश्वर आप सबों के जीवन में अद्भुत काम करे और परमेश्वर आप सबों को चलाए, संभाले। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू।